आज स्टूडेंट आपको मैं मैथमेटिक्स यानी गणित का रिवीजन कराने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम से कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन आपका जरूर आता है पहले चैप्टर से, रियल नंबर वास्तविक संख्या से, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करो इसे। √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करो इसे। √2 अपरिमेय संख्या है, प्रूव करो इसे। कैसे प्रूव करो? बिल्कुल आसान ट्रिक है और आना पक्का है, इसे ध्यान रखना। 3 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इससे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, अपरिमेय प्रूव करना ना तो मानेंगे हम परमीय संख्या है। √5 एक परमीय संख्या है तो √5 बराबर P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। जानते हो कि आप रेशनल नंबर परमीय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है। और जहां पे P और Q तुम्हारा क्या होगा, सहआभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, संख्या कहते हैं। अब देखो ध्यान से, अब इधर देखो √5 बराबर P/Q कर दिया गया। यहाँ पे P बराबर, यहाँ पे देखो Q जैसे यहाँ इंटू का हो गया, P√5 इंटू Q। अब देखो ध्यान से, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P स्क्वायर हो जाएगा, √5 से स्क्वायर कर जाएगा 5 हो जाएगा, Q का स्क्वायर करो Q स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे क्या पता चला, इस समीकरण से पता चलता है कि P स्क्वायर Q स्क्वायर से विभाजित है। कितने से भाई, 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर इसे बटे में लाओगे इधर तो P तुम्हारा डिवाइड हो रहा है, कितने से, 5 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए 5 से यहाँ पे इंटू है। ठीक है, अगर इसी प्रकार क्या होगा, P भी Q से विभाजित होगा, जो कि अब असंभव है। क्यों असंभव है भाई? क्योंकि प्रारंभ में P और Q को सहआभाज्य संख्या माना गया था, को प्राइम नंबर माना गया। को प्राइम नंबर की शर्त होती है कि ऐसे दो नंबर का जोड़ा जिसमें से कॉमन फैक्टर जो होता है वो केवल एक होता है। कितना होता है? एक होता है। कोई उसमें से कोई एक दूसरे काट नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो आभास माना गया था वो हो गया तुम्हारा क्या, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसलिए लिख देंगे हम लोग, क्या कहते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से कर लेंगे। इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग क्या देखें, कौन सी एक्सरसाइज है, 3.1 3.2, मतलब इसका ये है कि लीनियर इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हम लोग देखेंगे और उसके हल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो कैसे होगा, मान लो, एज्यूम करो 2 इक्वेशन तुम्हें दिया है। ठीक है, समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, सेकंड इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, तीन केस बनते हैं इसके। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, इफ a1/a2 यानी x का जो गुणांक है तुम्हारा, कोफिशिएंट है, वो पहले वाले का दूसरे वाले का दोनों का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अपान करेंगे तो a1/a2 फिर b1/b2 c1/c2। अगर तीनों इक्वल हो जाते, तीनों बराबर हो जाते हैं, तो इसका होगा अनेक हल, यानी मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से इधर देखो, तो दोनों रेखाएं संरेख होंगी या संपाती, या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, कोलिनियर भी बोलते हैं। ठीक, कि दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, एक ही पे जा रही हैं, एक ही पे जा रही है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। सेकंड केस क्या बनता है तुम्हारा, इफ a1/a2 = b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर हो गया। ध्यान रखना, a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर हैं, लेकिन c1/c2 इस तीनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखा होगी, यानी ये देखो ऐसी रेखा जा रही है, इसके नीचे ऐसी रेखा जा रही है, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो भाई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। थर्ड केस क्या होता है, केस थर्ड देखो, यहाँ पे केस थर्ड में क्या होता है, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, तो एक हल, कितने हल मिलेंगे आपको, एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और रेखाएं क्या होगी जाएगी, ध्यान रखना, ये रेखा, ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक, यानी प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी इस तरीके से, तभी यहाँ पे जहाँ काटेगी वही एक सोल्यूशन आपका मिल जाएगा। इस तरीके से आप सोल्यूशन को पता कर लेंगे इस इक्वेशन केवल देख करके। आगे देखिए,
अब इन रिएक्शनों को हम पहचानेंगे कि कौन सी रिएक्शन प्रच्छेदी है, संपादी है, या फिर आपकी क्या कहते हैं समांतर है, यानी कोलिनियर कौन सी है, कौन सी इंटरसेक्टिंग है, या कौन सी तुम्हारी क्या कहते हैं पैरेलल है। ठीक, तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 5/7 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 8/9। ठीक है, यहाँ 9 माइनस में है, माइनस रहेंगे, जिस साइन के साथ में वो साइन ले लेंगे हम लोग। देख रहे हो ये यहाँ पे, ये देखो ये 5/7 कट पिट के 4/6 के आएगा ही नहीं, काट तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2/3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 किसी से भी नहीं कटेगा। ये देखो ये तीनों क्या है तुम्हारी, तीनों किसी के इक्वल ही नहीं है, तीनों किसी के इक्वल ही नहीं है, इसलिए कौन सी रेखा है भाई साहब, इंटरसेक्टिंग है, यानी कि प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका मतलब क्या है, वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन, एक हल है। ठीक है, इसका इसमें देखो चेक करो, A1/A2 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/18। इसमें चेक करो, थोड़ा भाई काटो पीटो तो, 3 3 जा 9, नहीं 9 1 जा 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 12 3 जा नहीं 3 3 4 जा और 3 6 जा, फिर 2 2 जा 2 3 जा। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 डज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 2/3। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गया, इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये समांतर हो गया। क्या हो गया, ये समांतर, मतलब पैरेलल हो गया। ये दोनों जो लाइन है वो क्या होंगी तुम्हारी, पैरेलल। पैरेलल हो गई तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन, दे रहा है नो सॉल्यूशन। अगर पैरेलल हो गया तो कोई हल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। इसका मतलब इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको चेक करो जरा, था वो भाई 6/2 बराबर 3 माइनस में चल रहा, माइनस साइन लेके चलना, y का एक गुणांक क्या है तुम्हारा, 1 है, कोफिशिएंट 1 है, -1 है, इक्वल टू 10/9। इधर देखो ध्यान से, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 1 3 हो गया। देखो इधर देखो, 3 इक्वल टू 3 तो हो गया, लेकिन डज नॉट इक्वल टू 10/9, तो क्या हो गया, ये भी तुम्हारी क्या हो गई, समांतर हो गई। दो तो हो गया, A1/A2 अपान B1/B2 दोनों रेशियो बराबर हो गया, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हुआ, फिर से समांतर यानी फिर से पैरेलल, और फिर से नो सॉल्यूशन। ध्यान रखना, पैरेलल हो गया, नो सॉल्यूशन, ठीक, कोई हल नहीं मिलेगा इसका। मतलब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब इन रेखाओं को कैसे सॉल्व करेंगे, इन समीकरणों को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके 3 मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक, अब इस सॉल्यूशन को, यानी इस समीकरण का, इस इक्वेशन का 3 तरीके सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड आपका क्या है, विलोपन विधि जिसे बोलते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड आपका प्रतिस्थापन विधि जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बीजगुणन विधि जिसे बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज, विलोपन विधि, फिर प्रतिस्थापन सीखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स सीखेंगे, तीनों सीखेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए आगे वीडियो। अब देखो, इसको हम लगाएंगे विलोपन विधि, यानी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस सी वाले पार्ट को बराबर के उधर रख दो पहले। ठीक, तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 8 माइनस 8 हो जाएगा। इधर नीचे वाला देखो, 7x प्लस 6y इक्वल टू 9 उधर जाएगा, माइनस उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि चाहे x वाला पार्ट चाहे y वाला पार्ट, x वाला पार्ट x वाला दोनों पार्ट इक्वेशन में, चाहे y वाला पार्ट, किसी एक पार्ट को क्या करना, आपको इक्वल कर देना है किसी तरीके से। अब इक्वल करने के लिए सबसे अच्छा मेथड तुम्हें मैं बताता हूं कि x वाले पार्ट को अगर तुम्हें इक्वल करना है तो x वाले का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, इस इक्वेशन से, और इस वाले को इसके कोफिशिएंट गुणांक को इस वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देना है पूरा। बस तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा, x वाला टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करा के कर लो इसको, देखो 7 5 जा 35x, 7 4 जा 28y बराबर 7 8 जा 56 हो गया। ठीक, इक्वेशन इसको थर्ड मानो, फिर से 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 5 7 जा 35x, 5 6 जा 30y बराबर 5 9 जा 45।
अब क्या करेंगे हम लोग सीधे, अब यहाँ देखो प्लस प्लस है ना, तो माइनस लगा देंगे। जो साइन नीचे नीचे होता है उसका उल्टा जस्ट लगाते हैं। यहाँ देखो प्लस है ना, यहाँ कुछ नहीं प्लस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे। देखो ये कट गया तुम्हारा, ठीक। इससे आप क्या करो, माइनस है, ये भी माइनस, माइनस के बाद जुड़ जाएगा। 28 और 30 में जोड़ो कितना आएगा तुम्हारा 58y, वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, बराबर। इधर देखो ध्यान से, माइनस माइनस हो गया प्लस, अब इसको जोड़ लो तुम, 6 और 5 हो गया 11, 5 4 हो गया 9, 9 और 1 क्या होगा तुम्हारा 10 हो गया, 10, ठीक। ये माइनस साइन यहाँ लगा दो, ठीक। अब y बराबर देखो ध्यान से, ये हो गया माइनस प्लस हो गया, y बराबर क्या होगा, इसको इधर भेज दो, अपान में, इनटू में रहता तो कहाँ जाता है, ये अपान में जाता है। अब ये कटेगा नहीं, तो यही वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, y की वैल्यू होगी। y वैल्यू निकल आई। अब y वैल्यू तुम्हें सब्स्टिट्यूट कर देना किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो, चाहे सेकंड में कर दो। चलो हम कर लेते हैं, फर्स्ट में ही कर लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 5x माइनस 4y, y की वैल्यू रखो 101 अपान में 58 इक्वल टू, नहीं इक्वल टू क्यों है, प्लस में 8 है, ठीक, इक्वल टू 0, ठीक। अब चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 5x माइनस में 4 है, देखो कुछ कटे पिटे तो काट लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 29 होगा, ठीक। 2 को मल्टीप्लाई करा दो इधर, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2 अपान में 29 और प्लस में 8 इक्वल टू 0, ये आ गया तुम्हारा, ठीक। अब इसको क्या करो, इस कांस्टेंट टर्म को एक तरफ भेज दो, वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ रहने दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इधर देखो ध्यान से, इधर तो 5x बराबर, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 202/29, लेकिन ये वाला क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस में। एलसीएम ले लो, 29 तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा, 29 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 202, 29 को इधर मल्टीप्लाई कर, 2 9 जा 72, 8 आ गया, 7 आ गया, 8 2 जा 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना होगा तुम्हारा 23। चलो 2 में से 2 गया 0, 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो 10। एक काम करो, बड़ा ये है ना, इससे घटाओ तुम, इससे घटाओ क्या आ जाएगा तुम्हारा 30 आ जाएगा, वो भी माइनस में 29। 5x बराबर, तो x बराबर क्या हो तुम्हारा हो गया 30 29, ये और अपान में 5, ये नीचे आ गया ना, इंटू हो गया, तो देखो 30 हो गया ना, 5 1 5, 5 6 जा 30 हो गया, तो बच गया क्या तुम्हारा -6 अपान में 29, ये वैल्यू किसकी आ गई, x की आ गई। इस तरीके से आपका एक सोल्यूशन मिल गया। अब इसी अपक्रिया को, इसी तुम्हारे क्या कहते हैं इक्वेशंस को, इसी इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से हम लगाएंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं कैसे। सबसे पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 5x, देखो यहाँ से लेते हैं, 5x माइनस 4y इक्वल टू, इधर का तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो, चाहे x की चाहे y की वैल्यू निकालो, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक। देखो यहाँ से, तो 5x बराबर, ये देखो 4y माइनस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी माइनस में है ही, तो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4y माइनस 8 अपान में 5, ये हो गया। अभी लिखना यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेगा, ठीक है ना, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, सब्स्टिट्यूट करने पर। चलो जहां पे इस इक्वेशन में x तुम्हें दिख रहा है वहीं 4y माइनस 8 अपान में 5 रख दो। चलो रखो भाई, तो 7 इंटू 4y माइनस 8 अपान में 5 प्लस 6y इक्वल टू, उधर चला जाएगा 9, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। चलो थोड़ा भाई सॉल्व करो इसको, यहाँ पे इंटू करो 7 से ऊपर को, 7 4 जा 28y हो गया, 7 8 जा 56 हो गया, अपान में 5 हो गया, प्लस 6y हो गया इक्वल टू 9 हो गया, अपान में 1 मान लो, यहाँ एलसीएम ले लो 5, 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे वही आ जाएगा 28y 56, और यहाँ क्या हो जाएगा भैया ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस 6 पंचे 30y हो गया तुम्हारा इक्वल टू 9, अब अपान में 1,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो यहाँ पे, तो 5 से 9 कराओगे, 1 से कराओगे तो सेम हो जाएगा। देखो ध्यान से थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। 28 है 30 है, दोनों प्लस प्लस है, जुड़ जाएगा तुम्हारा। कितना हो जाएगा भैया ये 58y हो जाएगा माइनस 56, 5 से इधर हो गया इंटू 5 9 या 45, 45 हो गया। ठीक, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे उधर ट्रांसफर, तो 58y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 45 प्लस में 56, जोड़ लो भैया, 6 5 11 के 1, 5 4 9 1 10 हो गया, तो 101 बराबर क्या आ गया तुम्हारा 58y आ गया। इधर देखो ध्यान से, तो 8y बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनटू में है ना 58, तो अपान में चला जाएगा 101 अपान में 58। यही वैल्यू आ रही थी y की कि नहीं आ रही थी, उसमें भी y वैल्यू आ गई। अब y वैल्यू आ गई, अब किसी एक इक्वेशन में देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन, इसको 3 मान लो, 3 इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। देखो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 4 इंटू y जहाँ पे 101/58 रख देंगे, 58 माइनस में 8 पूरे के बटे 5 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व कर लो बच्चा इसको, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 0 4 एकम 4, 58 को करा दोगे मल्टीप्लाई, देखो यहाँ एलसीएम ले रहे हैं ना 58 को, तो 8 इंटू 58 अपान में 58 और नीचे में द्वारा 5 हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, करो साहब थोड़ा भाई, 404 माइनस में 8 टाइम 4 माइनस 8 इंटू 58 है, 50 नहीं है ये 58 है, तो 8 टाइम के 64 हो गया तुम्हारा, 8 पंजे 40, 40 और 6 कितना हो गया 42 हो गया ना, अपान में 58 इंटू 5। थोड़ा घटाओ भाई, 464 से 404 घटाओ, कितना बचेगा तुम्हारा, जल्दी बोलो। 60 60 बचेगा बच्चा, 60 बटे 58 गुणे 5। चला भाई काटो इसको थोड़ा, तो देखो यहाँ पे 5 एकम 5, 12 पंचे 60 होता है ना 12, लेकिन ध्यान रखना बड़ा वाला साइन लगेगा यहाँ पे तो -60 आएगा, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ क्या आएगा -60 आएगा, तो 12 से तो कट गया, यहाँ पे -12 आ गया। अब देखो 2 से और काटो, 2 छंग 12 और ये तुम्हारा हो गया 29, 2 दूनी 4 2 9 18, क्या आ गया -6 अपान में 39। यही आया था, x की वैल्यू नहीं आई थी आंसर तुम्हारा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कॉम्प्लेक्स मेथड बीजगणित विधि से लगाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहले दोनों इक्वेशन में जो भी कुछ बराबर में अगर होता है तो उसको एक साइड में लाया जाता है। ठीक, इधर देखो ध्यान से, इसको कहते हैं हम A1, इसको कहते हैं B1, इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं B2, इसको कहते हैं C2 कहते हैं। चलो हमारे गुरुजी भाग चुके हैं। इधर देखो ध्यान से, इसका एक तुम्हारा मेथड होता है, ये देखो मेथड तुम्हारा ये, अगर इक्वेशन इस तरीके से है तो x अपान में b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू -y अपान में a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू 1 अपान a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है, तो करो भाई जरूर ध्यान से। इधर देखो ट्रिक होती है, चाहे इसको रटो चाहे न रटो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो x अपान करोगे, अगर आप x अपान में करोगे तो इसको ऐसे नजरअंदाज कर दो, और बाकी जो तुम्हारा बच्चा है, इधर देखो ध्यान से, y का कोफिशिएंट देखो, y के कोफिशिएंट से c वाले को मल्टीप्लाई कराना है आपको, तो माइनस में जो साइन देखो -4 को -9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, 9 चौक 36 हो जाएगा तुम्हारा, फिर माइनस c1 b2, c1 कहा है भाई, c1 और b2 इधर देखो ध्यान से, ये प्लस में है, ये भी 8, ये भी प्लस में +6 है तुम्हारा, 8 छंग 48 हो जाएगा तुम्हारा, फिर बराबर -y करो, a1 c2 देखो ध्यान से, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे इसके साथ करेंगे, यहाँ प्लस चल रहा है यहाँ माइनस चल रहा है, 9 5 जा 45, वो भी माइनस में चलेगा, फिर माइनस लगाओ बीच में। इधर देखो, अब ये देखो 7 को 8 से गुणा कराओ, 7 8 56 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, प्लस में ये भी है, प्लस में भी, तो प्लस कोई दिक्कत नहीं, बराबर देखो 1 अपान में a1 c2। इधर देखो अब इससे करा दो, चलो भाई a को 5 नहीं a1 आपका ये गड़बड़ हो गया, a1 b2 और a2 b1 हो जाएगा। ठीक, देखो 5 को 6 कराओगे
5 30 होगा तुम्हारा। इधर आ जाओ अब तुम B1 A2 करा दो, -4 को 7 से करा दो, 7 चौके 28 -28। ठीक है, अब इसको कर लो थोड़ा सा सॉल्व। तो कैसे करोगे भाई, देखो यहाँ पे x अपान में 36 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा, वो भी माइनस में, बड़ा साइन। देखो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ तो जाएगा बट साइन माइनस का लगेगा। तो -5y, 6 5 11, 5 4 9 1 10, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू, इधर देखो ध्यान से 1/30 माइनस, देखो माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो गया, 30 और ये कितने हो गए भैया 58। अब क्या करेंगे हम, ये बराबर ये कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे हम लोग, ये बराबर ये कर देंगे, आसान हो जाएगा x की वैल्यू के लिए। देखो ध्यान से, ये माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता, -x अपान में 12 हो जाएगा तुम्हारा, इक्वल टू 1/58 कर देंगे हम लोग। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर ये 58 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, तो 12 वो क्या कहते हैं, इधर देखो 12 को केवल भेज दो बस, -12 अपान में 58, ये माइनस इधर भेज दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो ध्यान से, 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कितना होगा तुम्हारा -6 अपान में 29, x की वैल्यू -6/29 आया कि नहीं आया, आ गया तुम्हारा ये आंसर। अब देखो y की वैल्यू क्या करोगे, ये बराबर ये कर दोगे, बस कुछ नहीं करना है, y/101 इक्वल टू 1/58, y का जो नीचे है क्रॉस से करा दोगे, इसको करा दोगे इधर, बस ये इधर चला जाएगा, 101/58 कटेगा नहीं, यही तुम्हारा आंसर हो गया y का। देखो तीनों में वैल्यू सेम आई कि नहीं आई सेम, और इसमें देखो बस 2 स्टेप की कहानी होती है, बस ध्यान रखना कहाँ से कैसे होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन की देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है, ध्यान रखना। वेयर abc तुम्हारा क्या है, एक कांस्टेंट है जिसमें 2 मूल होते हैं, यानी कि 2 जीरोज होते हैं। इसमें कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 2 जीरोज, अर्थात इसका मतलब क्या है, x के 2 मान होते हैं, x की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में। एक्सरसाइज 4.1 हमें ये चेक करना कि व्हिच इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा इसमें से हमें चेक करना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, यानी कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे आ जाएगा आपको। ठीक, कैसे करोगे आप इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं, सिंपल, कहीं केवल पहचानना है आपको, ठीक है ना। इधर देखो ध्यान से, इधर तो x+1 का यानी a + b का होल स्क्वायर इसमें खोल दो, चलो, तो a² + b² 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2x हो जाएगा, 2x × 1 करोगे 2x ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराओ अंदर से भाई, इसको क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया। इधर देखो ध्यान से, तो x² हो गया तुम्हारा, +1 हो गया, 2x को 1 से कराओगे 2x हो जाएगा, बराबर में इधर 2x -6, इधर देखो 2x से 2x कट गया, 6 को इधर ले आओ तुम, x² और तुम्हारा -1, ये +1 है, ये -6 है, तो तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा x² + 7। यहाँ देखो ध्यान से, जहाँ पे जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम पावर तुम्हारी 2 होनी अनिवार्य है। तो समझ लेना कौन सा इक्वेशन है, और इक्वेशन है तो 2 है, ठीक है ना, 3 नहीं हो रहा है ना 1 हो रहा है, कहीं अगर पावर 3 हो जाती या 1 हो जाती तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होता। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला है, नहीं वाला चेक करना है तुम्हें। ठीक, तो इसको चेक कर लो, ये भी तुम्हारा है, इसको चेक करोगे तो क्या होगा, ये भी चेक तुम्हारा हो जाएगा, x² - 2x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस से होगा तुम्हारा +2x हो गया तुम्हारा। इसको जरा सा क्या कर लो, इधर ले आओगे, तो मतलब बस x² मैक्सिमम है, ना क्यूब है ना x ही है। अगर केवल x वाला ही टर्म होता या क्यूब वाला टर्म हो जाता तो ये इक्वेशन ना होता, अभी ये है, यस ये है। इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई कराओ भाई, इसको इधर कराओ, इसको इधर कराओ, मल्टीप्लाई करो, 2x को ऐसे कराओ, कितना हो जाएगा तुम्हारा 2x² हो गया, 2x को 3 से कराओ, 2 3 जा 6x हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करो, अब शुरू करो, 1 को x कराओगे x हो जाएगा, फिर 1 से -3 कराओगे, माइनस हो गया, +3 हो जाएगा 3 बराबर, इधर आप गुणा कराओ, देखो x को x से कराओगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x से 1 को कराओगे -x हो जाएगा, 5 को x से करा दोगे तो 5x हो जाएगा, 5 को 1 से कराओगे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक,
अब इधर ध्यान दो, इधर इन सबको इधर ले आओ तो 2x² में से अगर x² घट जाएगा, इधर 6x है, ये x वाला टर्म ये इधर आ जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान तो समझो इधर ध्यान से। अभी एक काम करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इधर थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। क्या होगा तुम्हारा, 2x² हो रहा से 6x माइनस 1x है, माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 3, इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लो, माइनस x है, यहाँ प्लस 5x है, 5 में से 1x चला गया, कितना बचा तुम्हारा 4x बच गया, -5। अब इन सबको इधर ले आओ तो 2x² x² इसके पास आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस में है ना इसीलिए इधर आया तो माइनस हो गया। यहाँ देखो ध्यान से -7x है, इधर +4x है, इधर आ जाएगा -4x हो जाएगा। यहाँ पे देखो +3 है, ये -5 है, इधर आएगा तो कितने क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया इधर देखो, इधर 2x² में से 1x² चला गया तो कितना बचा, जल्दी बोलो, x² बचा नहीं बचा, यहाँ पे 1x² बच गया। अब देखो यहाँ पे -7x -4x 7 4 क्या होगा तुम्हारा -11x हो गया, 5 3 क्या होगा तुम्हारा 8 हो गया। अब ये बताओ तुम, ये पावर मैक्सिमम पावर इसकी 2 है कि नहीं 2 है इसमें, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, यस ये है। अब इसको जरा चेक कर लो, ये वाला नहीं होगा, चेक करो देखो ध्यान से, x² + 3x प्लस ये तो खुला हुआ है, ऐसे ही लिख दो इसको। ठीक है, इसको चेक करो, a - b का होल स्क्वायर करो, चलो तो a² माइनस o प्लस b² मतलब 2 दूनी के 4 माइनस 2ab करेंगे इस बार, क्या करें -2ab मतलब 2 2 जा 4 4x हो जाएगा हमारा। अब इनको इधर ले आओ भैया, कुल खिलाना क्या है, x² तुम्हारा उड़ जाएगा, ठीक खत्म हो जाएगा, -4x है, इन सबको इधर ले आओगे, ये 5x तुम्हारा है तो 5x + 4 बराबर 4, इधर चला जाएगा -1, 5 4 9x हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 3, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, देख रहे हो यहाँ पे 4x वाला टर्म केवल बचा तुम्हारा, x वाला टर्म इसमें नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो। तो ऑप्शन यही तुम्हारा सही हो जाएगा, व्हिच इज नॉट, तो ऑप्शन तुम्हारा 4 वाला सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके तब बताना होगा आपको कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। ठीक है, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन ही करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू तुम लोग 8th क्लास में निकाले हो, 9th क्लास में निकाले हो, 10th में भी निकाल चुके हो, बस रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन वाला मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा उठा लिया हूँ और उसी को देख लो, बस यही क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, x² के कोफिशिएंट यानी इसके गुणांक को c वाले कांस्टेंट वाले गुणांक से पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई अगर इसको करा लोगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, 5√2 × 2 करा, √2 कराओ, √2 तुम्हारा 2 हो गया और 5 हो गया, देखो 5 2 जा हो गया 10, हो गया कि नहीं हो गया भाई, तो इसका मल्टीप्लाइकेशन 10 आ गया। अब देखो 7 को तुम्हें फैक्टर ऐसा करना है, दोनों को ऐड कर दो, 7 आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो 10 आ जाए, देखो बन ही गया, देख रहे हो भाई साहब, 5 2 जा 10 हो गया और 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, काम बन गया, बन गया तुम्हारा। तो प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x + 2x + 5√2 = 0। इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, ध्यान रखना, इधर देखो इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा, केवल इसमें तुम्हें x कॉमन मिल रहा। ठीक, तो x ले लो, यहाँ बच गया तुम्हारा √2 x बच गया, यहाँ बच गया 5 बच गया, यहाँ कुछ नहीं कॉमन, तुम्हारा √2 कॉमन है। देखो यहाँ पे क्या √2 × √2 है, 2 का मतलब क्या होता था √2 × √2, तो √2 यहाँ देखो, √2 यहाँ भी, तो प्लस √2 कॉमन हो जाएगा तुम्हारा, √2x तुम्हारा बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, √2 कॉमन ही था, यहाँ बच गया 5। तो ये एक ब्रैकेट में कर लो तुम भाई, √2x + 5 एक ब्रैकेट में, इसको कर लो एक ब्रैकेट में, ठीक, = 0। अब एक बार इसको बराबर इसको कर दो, एक बराबर इसको कर दो, तो √2x + 5 = हो गया 0। तो √2x = ये वाला कांस्टेंट उधर भेजो, -5 x बराबर क्या हो जाएगा, इनटू में है, ये आ जाएगा डिवाइड में √2, ये हो गई तुम्हारी एक वैल्यू x की हो गई। ठीक, दूसरी वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, x + √2 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा -√2 प्लस में डैट, ये तुम्हारा यही दो वैल्यू हो जाएगी, यही दो तुम्हारे इस इक्वेशन के जीरोज हो गए, यानी इसके मूल हो गए। लोग सॉल्व करेंगे 4.3। 4.3 देखने से पहले हम जानेंगे नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति कैसी होती। अगर तुम्हारे पास में एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² bx + 0, अगर तुम्हारे पास एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 है, जिनके
जो कंडीशन दो जीरोज होंगे, कैसे कंडीशन से होंगे ये देखो। केस 1 कहता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर नहीं बल्कि बड़ा होगा जीरो से, मतलब वैल्यू अगर इसकी पॉजिटिव आ गई, धनात्मक मान आ गया, अगर कुछ भी 1 2 3 4 प्लस में सब कोई मान आ गया, तो ध्यान रखना जो जीरोज होंगे या रूट्स होंगे तो वो सब रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, यानी मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। समझ में आई बात? जीरो से बड़ा होगा यानी धनात्मक होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकालना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो जाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल हो जाएगा, ये दोनों मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। अगर केस थर्ड देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव वैल्यू आ गई, -1 -2 या -100 कुछ भी माइनस में आ गया वैल्यू, देन रूट्स आर नॉट रियल, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे बल्कि क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके एग्जांपल में आपको एक्सरसाइज कराता हूं। अब ये 3 क्वेश्चन आपके पास में है 4.4 के, ठीक है, ध्यान रखना। एक्सरसाइज 4.4 के है, 3 क्वेश्चन है, इनको चेक करना है आपको, कौन किस इक्वेशन का नेचर कैसा है, मूल वास्तविक है, इसके रियल है, इमेजिनरी है, समान है, इक्वल है, कैसा है वो चेक करना, ठीक। तो कैसे करोगे आप लोग, सबसे पहले वैल्यू निकालोगे, सब में निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालोगे आप, जिसको बोलते हो तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट डी बोलते हो, ठीक। क्या बोलते हो आप लोग, डी बोलते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो भाई निकालो 4ac, डी की वैल्यू, तो बी तुम्हारा क्या है, -3 है, ध्यान रखना, माइनस साइन है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a ये तुम्हारा क्या बेटा, ये तुम्हारा 2 है, सी तुम्हारा क्या है बच्चा, 5 है, चलो 3 3 जा 9, माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 40 कितना आ गया बच्चा, 31। डी की वैल्यू आ गई, विविध कर तुम्हारा क्या आएगा बच्चा, -31। इसका मतलब क्या है, मूल कैसे है, काल्पनिक, मूल है काल्पनिक है, यानी मूल आपके नॉट रियल, मूल काल्पनिक। अच्छा, माइनस लाग जाए अगर कोनो संख्या सामने तो काल्पनिक होगा, बिल्कुल बिल्कुल, और वहीं प्लस लाग जाए तो वास्तविक होगा, यस यस, अगर 0 पाग रुक जाए तो फिर समान होगा, इक्वल हो जाएगा, रियल भी हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, अब सेकंड वाला देखो भाई, इसको देखो, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी तुम्हारा क्या है, माइनस में 4 रूट 3 हो, देखो 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 5, ए तुम्हारा ये, बी तुम्हारा ये, सी तुम्हारा ये, डी निकालो इसमें से, विविध का डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -4 रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 रूट 4 ए बोले तो तुम्हारा ए क्या है, 3 है, सी तुम्हारा क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ध्यान से, -5 माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 चौके हो गया 16 3 कट जाएगा रूट में तो 3 हो जाएगा माइनस, इधर देखो 4 चौका 16 16 कितना होगा तुम्हारा 48 हो गया। इधर देखो ध्यान से, 0 तो आ ही जा रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे 16 हो गया तुम्हारा 48, ये देखो 48 हो गया, और -48 ये हो गया क्या तुम्हारा 0, डी तुम्हारा आ गया 0, और जहां भी विकट 0 आ जाए, 20 का माइनस 0 आ जाए, समान है, समान होंगे, मूल तुम्हारे कैसे होंगे बच्चा, समान व वास्तविक होंगे, यानी कि रियल एंड इक्वल होगा, रूट्स तुम्हारे जीरोस, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाला देखो, इधर देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लगाओ चलो भाई जल्दी से, तो बी स्क्वायर, बी तुम्हारा क्या है -6 है, -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए तुम्हारा क्या है 2 है, सी तुम्हारा क्या है 3 है, 6 6 जा 36, माइनस प्लस हो जाएगा 36, -4 क्या है 12 दूनी 4 क्या है 12 दूनी 24 आ गया, ठीक है। चलो घटा दो भाई, कितना आया तुम्हारा 12 आ गया, वो भी किस में आया, प्लस में आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वास्तविक है, 20 का बड़ा है, इसका मतलब वास्तविक है, और क्या तुम्हारा वास्तविक है तथा कैसा है, भिन्न भिन्न है, इसका मतलब कि रियल एंड डिफरेंट हो जाएगा, रूट्स तुम्हारे जीरो रियल और डिफरेंट हो जाएंगे। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।
स्टूडेंट 4.4 का ये क्वेश्चन एग्जाम में आना डेफिनेटली तय है। ये बात ध्यान रखो कि यदि रूट्स आर इक्वल एंड रियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि मूल अगर बराबर है और वास्तविक है तो के का मान बताओ। ध्यान रखना ये इस प्रकार तुम्हारा 2 क्वेश्चन है, उसको जरूर सॉल्व करो और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें। देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सिंपल कहानी, कंडीशन क्या होता है, मूल बराबर वास्तविक होते हैं तो मूल कंडीशन ये तुम्हारी है 4b² - 4ac = 0 कर देना बस। यहाँ पे BAC सबकी वैल्यू निकाल कर रखो। यहाँ पे b का स्क्वायर, ये देखो ध्यान से, यहाँ k का x का गुणांक क्या होता है, k है, k का स्क्वायर -4 तुम्हारा क्या x² का गुणांक मतलब कोफिशिएंट 2 × c तुम्हारा क्या कांस्टेंट टर्म है, बराबर 0 दिखाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, तुम्हें बराबर 0 तुम्हें तो हो गया है, k की वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। तो k² -4 दूनी 8 से 24 हो गया बराबर 0। अब देखो ध्यान से, k बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका बराबर 24 इक्वल में हो जाएगा। ठीक, यहाँ से स्क्वायर हटाओ अब, तो k बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस में 24 प्लस माइनस दोनों 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 होता है ना, तो 2√6 प्लस माइनस ये तुम्हारी k की वैल्यू आएगी। ठीक, अब इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा कि x² का टर्म कहाँ है, x का टर्म कहाँ है, कुछ नहीं करना है, बस kx को अंदर मल्टीप्लाई कराओ। इसके अंदर क्या हो जाएगा तुम्हारा, x² हो गया, kx को इससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2kx हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस में 6 बराबर 0। अब तुम्हारा सारे टर्म तुम्हें दिखाई देने लगे हैं, देख रहे हो, ये देखो, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। निकाल लो भाई b² - 4ac बराबर 0। b² तुम्हारा क्या है यार, साइन के साथ ध्यान रखना 2k है, -2k का होल स्क्वायर। फिर ध्यान रखना इधर 4ac 4a तुम्हारा क्या है, k है, फिर c तुम्हारा क्या है भाई 6 है, बराबर 0 करो। 2k², 2 दूनी के 4, k² हो गया, -4 छंगे 24 k हो गया बराबर 0। 4 ले लो कॉमन,